पुत्र यानी कि भीष्म पितामह को वैसे तो धर्मपरायण माना जाता है, फिर भी उन्होंने कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध में अधर्म अर्थात कौरवों का साथ दिया था। ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये भीष्म पितामह ने खुद श्री कृष्ण को बताया था। दरअसल महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब एक दिन पांचों पांडव और श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पास पहुँचे तो पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे वासुदेव, ये मेरे कौन से कर्म हैं जो मैं 18 दिनों से बाणों की शैया पर इतना पीड़ादायक कष्ट भोग रहा हूँ। पितामह की बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उनसे प्रश्न करने लगे कि हे पितामह, क्या आप पूर्व के जन्मों के बारे में जानते हैं? तब भीष्म ने कहा, हे मधुसूदन, मुझे अपने 100 जन्मों के बारे में सभी कुछ ज्ञात है। मेरे हिसाब से तो मैंने अपने पूर्व के 100 जन्मों में कोई भी पाप या अधर्म कार्य नहीं किया है। ये सुनकर भगवान कृष्ण बोले, पितामह आपने सही कहा कि 100 जन्मों में आपने कभी कोई अधर्म नहीं किया, लेकिन 101वें पूर्व जन्म में जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, उस जन्म में आपका जन्म एक राजकुल में हुआ था। युवा होने पर जब आप एक दिन शिकार खेलकर जंगल से निकल रहे थे, तभी आपके घोड़े के आगे भाग पर एक करकेटा आ गिरा। उसे आपने बाण से उठाकर पीठ के पीछे फेंक दिया और वो एक कांटेदार वृक्ष पर जा गिरा, जिसकी वजह से कांटे उसके पीठ में धंस गए। उसके बाद करकेटा जितना निकलने की कोशिश करता, उतना ही कांटे उसके पीठ में धंसते जाते और इस प्रकार करकेटा 18 दिनों तक तड़पता रहा और ईश्वर से यही प्रार्थना करता रहा कि जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक इसी तरह मुझे इस हाल में पहुँचाने वाला भी मृत्यु को प्राप्त हो। परंतु अगले कई जन्मों तक आपके पुण्य कर्म ऐसे थे कि उस करकेटा का श्राप फलीभूत नहीं हो पाया। परंतु इस जन्म में जब राजसभा में कुलवधु द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और आप मुख्य दर्शक बने रहे, आप चाहते तो द्रौपदी का चीरहरण रोक सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। इसी कारण इस जन्म में पितामह आपके सारे पुण्य कर्म क्षीण हो गए और करकेटा का श्राप आप पर फलीभूत हो गया। इसीलिए हे गंगा पुत्र, आज जो आप तड़प रहे हैं वो आपके 100 जन्मों के पहले पाप कर्मों का फल है। जैसा कि आप